गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 हिंदी के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है फॉर एग्जाम। सबसे पहले हम देंगे एक टेबल और उस टेबल में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कर देना है मेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, तो इनका पूरा नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 15 मई 1864 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान था इनका दौलतपुर रायबरेली। मृत्यु तिथि थी 21 दिसंबर 1938 और मृत्यु स्थान था रायबरेली, भारत। इनकी एज, जब इनकी डेथ हुई थी तो इनकी एज थी 74 ईयर और राष्ट्रीयता ये भारतीय थे। तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, सारे राइटर जो हैं हमारे हिंदी के वो सारे भारतीय होते हैं और उनकी राष्ट्रीयता भी भारतीय की ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा व्यवसाय। तो व्यवसाय में आपको लिखना है कवि और लेखक, क्योंकि यहाँ पर हम राइटर का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने राइटर के तौर पर ही काम किया होगा। काल अवधि, आधुनिक काल और द्विवेदी युग। विधा की बात करें तो कहानी और उपन्यास। विषय है इनके निबंध, आलोचना और कविता। इन पर इन्होंने काम किया था, निबंध लिखे थे, आलोचना और कविता की थी। भाषा इनकी रही थी संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती। पिता का नाम है राम सहाय दुबे। रचनाएं हैं संकलन, संपादित शास्त्र, अद्भुत आलाप, आतिथ्य संप्रति। जितनी भी रचनाएं आपको याद हो वो सारी इस कॉलम में लिख सकते हैं और ये नहीं है कम करना है, ज़्यादा कर सकते हैं, शॉर्ट नहीं करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एक पैराग्राफ वाले जीवन परिचय पे। ये हो गया आपका टेबल बना दी और सारा डिटेल दे दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी डिटेल को करना है पैराग्राफ में चेंज। अब लाइन बाय लाइन सही तरीके से करना है उसको प्रेजेंट। तो सबसे पहले आपको देना है हिंदी साहित्यकार के दैत्यमान नक्षत्र आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग प्रवर्तक, साहित्यकार, भाषा के परिष्कारक, समालोचक के सूत्रधार और यशस्वी संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में हुआ था, जैसा कि आपने ऊपर लिखा है। और कब हुआ था? 1864 में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय था। ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना के पद पर काम किया था। तो गाइज ये आपका 12th में भी पूछा गया है और सेम ऐसे ही है, यही चीज़ें लिखनी है, वही सन रहेंगी। तो इसलिए अभी याद कर लो, फायदे में रहोगे, क्योंकि 12th में जाके फिर याद करना होगा। द्विवेदी जी ने घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उनकी जो स्टार्टिंग की स्कूली शिक्षा थी वो समाप्त हो गई थी। थोड़े टाइम ही इन्होंने स्कूल से शिक्षा ली, उसके बाद उन्होंने स्टॉप लगा दिया था। फिर वो रेलवे में जॉब करने लगे थे अपने घर की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने घर पर ही संस्कृत, मराठी, बंगला, अंग्रेजी, इन सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान लिया था। 1903 में द्विवेदी जी ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी थी। फिर उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो सरस्वती पत्रिका थी वो इनकी लाइफ की, यानी द्विवेदी जी की लाइफ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रही थी। और इनका जो नाम है आज की दुनिया में वो भी सरस्वती पत्रिका की वजह से ही है। और हिंदी भाषा की सेवा के लिए अपने शेष जीवन को इन्होंने समर्पित कर दिया था या अर्पित कर दिया था। इनकी हिंदी सेवाओं से प्रभावित होकर इनको काशी नगरी प्रचारिणी सभा में आचार्य की उपाधि दी गई थी और हिंदी साहित्य सम्मेलन में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सन 1938 ईस्वी में सरस्वती का यह वरदपुत्र स्वर्ग सिधार गया था। तो ये तो हो गया इनका जीवन परिचय। यहाँ पर आप जीवन परिचय हेडिंग डाल सकते थे, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्यिक परिचय पर। तो साहित्यिक परिचय में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं। इनकी साहित्य साधना में विविध शुभारंभ सरस्वती पत्रिका के संपादन अर्थात सन 1903 ईस्वी से होता है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इनकी लाइफ में जो सरस्वती पत्रिका है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है। तो सरस्वती का सफलतापूर्वक संपादन करते हुए इन्होंने भारतेंदु युग के हिंदी गद्य में फैली अनियमितताओं, व्याकरण संबंधी अशुद्धियों, विराम चिन्हों के प्रयोग की त्रुटियों, पंडित उत्पन्नों और अप्रचलित शब्दों के प्रयोग को दूर कर हिंदी गद्य के व्याकरण में हिंदी गद्य का जो व्याकरण था उसको अनुशासन में यानी नियम में बांध दिया था और उसे एक नया जीवन प्रदान किया था। उसके बाद द्विवेदी जी भाषा परिष्कारक के अतिरिक्त समर्थक, समालोचक भी थे। इन्होंने अपने लिखने में प्राचीन साहित्य और संस्कृत से लेकर आधुनिक काल तक की बातों को लिखा था और आधुनिक काल में आने वाले जितने भी टॉपिक थे उनको ऐड किया था। द्विवेदी जी ने वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में भी लिखा था।
भारत के इतिहास के बारे में लिखा था, महापुरुष के जीवन के बारे में लिखा था, पुरातत्व, राजनीति, धर्म आदि विविध विषयों पर इन्होंने साहित्यिक रचना की थी। द्विवेदी जी ने अभूतपूर्व साहित्य सेवाओं के कारण इन्हें रचना काल को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी रचनाएं की थी और जो काल रहा था ना इनके टाइम में, उस काल को द्विवेदी काल के नाम से जाना जाने लगा था। अब इसके बाद आ जाइए आप फटाफट से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कृतियों पर। तो इनकी कौन कौन सी कृतियाँ रही थी, निबंध रहे थे, अनुदित रहे थे, संपादन, रचनाएं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द्विवेदी जी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कविता संग्रह, काव्य मंजूषा और निबंध सरस्वती एवं अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित निबंध थे। सरस्वती पत्रिका में जितने भी निबंध दिए जाते हैं वो सारे निबंध इनके थे। थर्ड है आलोचना, तो रसज्ञ रजना, नेशधर चरित्र चर्चा, हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, कालिदास की निरंकुशता और तुलसीदास की उनकी कविता, विचार विमर्श, ये सारी चीज़ें इन्होंने आलोचना में दी थी। उसके बाद अनुदित की बात करें तो रघुवंश, कुमार संभव, हिंदी महाभारत, वेकन विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता। संपादन इनका था मोस्ट इम्पॉर्टेंट सरस्वती पत्रिका। ये रट लीजिए, समझ लीजिए, जहाँ भी पूछा जाए कि ये संपादन या पत्रिका किसने लिखी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी थी और इनकी लाइफ चेंज जो हुई थी वो इसी के कारण हुई थी। अन्य रचनाएं इनकी थी साहित्यिक सीकरी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, अद्भुत आलाप, संकल, अतीत स्मृति, ये सारी इनकी क्या थी, अन्य रचनाएं थी। इसके बाद हमें लास्ट में देखना होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो साहित्य में स्थान था वो क्या रहा था। तो जैसा कि आपने देखा कि जो युग था उसको भी द्विवेदी युग के नाम से जाना जाने लगा था, तो अब उनका स्थान क्या रहा होगा। द्विवेदी जी हिंदी गद्य के उन निर्माताओं में से हैं जिनकी प्रेरणा और प्रयत्नों से भाषा को संलग्न प्राप्त हुआ था। इन्होंने और इनकी सरस्वती ने अपने युग से साहित्यकार को मार्गदर्शन दिया था, अपनी प्रतिभा से पूरे युग को प्रभावित किया था। सरस्वती पत्रिका के आने से व्याकरण में जितनी अशुद्धियाँ थीं या फिर हमारे बोलने में लिखने में जितनी भी मिस्टेक्स थी वो सारी ठीक हो गई थी और इनके आने के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया था, तो इसीलिए उस युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाने लगा था। यहीं पर हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय का होता है लास्ट। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जीवन परिचय के साथ।